जवानी की रातें पार्ट 3। मैं दुआ को सख्ती से रोकूंगा अली से मिलने के लिए और फिर मैं वापस आके कॉलेज के गेट पे रुक गया। थोड़ी देर गुजरी तो दुआ भी मुझे आती हुई दिखाई दी, जो कि अपने कपड़ों को सेट करती हुई आ रही थी। मैंने पूछा, दुआ तुम कहाँ गए थे? मैं इसको ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे। उसने कहा, वो मेरी सहेली मिल गई थी, बस उसके साथ खड़ी हुई थी। चलें भाई, घर चलते हैं। मैंने कहा, दुआ आज रात में तुम्हारे कमरे में आऊँगा। रात को 1 बजे तुम मेरा इंतज़ार करना। दुआ कहने लगी, भाई आज नहीं 2-3 दिन रुक जाएं। आज वो अली के साथ सुकून ले आई थी, इसीलिए उसका दिल नहीं कर रहा था मेरे साथ करने को। मैंने कहा, दुआ मैं आ जाऊंगा, लेकिन दुआ मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा, मैं अभी आपके साथ ताल्लुक़ नहीं बना सकती जब तक मैं अली से हाँ या ना नहीं सुन लेते। मैंने कहा, किस बारे में हाँ या ना? वो कहने लगी कि मैंने अली से शादी की बात की है। अगर वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक़ नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा, दुआ मैंने तुम्हें पहले ही भी रोका है। अली को भूल जाओ, जो होना था वो हो गया है। तुमने कोई इतना बड़ा तीर नहीं मारा। फिर दुआ कहने लगे, असल में अदनान भाई बात यह है कि अली के पास मेरी एक वीडियो है। वो मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो वीडियो वायरल कर देगा। उस वजह से मैं अब मजबूर हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब, किस तरह की वीडियो है? तुम तो कॉलेज के पीछे वाले पार्क में जाके मिलते हो ना, उसने वीडियो कैसे बनाई? फिर दुआ ने कहा कि असल में भाई बात यह है, रास्ते में एक छोटी सी पार्क आती। दुआ कहने लगी, भाई बैठ के यहाँ बात करते हैं, मैं सारी बात आपको तफसील से बताती हूँ। दुआ कहने लगी कि 1-2 दफ़ा वो अली के साथ किसी दोस्त के फ्लैट में गए थे। उसने उसके साथ वो वाला काम किया, लेकिन उसने उसकी वीडियो बना ली और फिर बाद में मुझे वो वीडियो दिखाकर अपने उस दोस्त के साथ मिलने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसका वो फ्लैट था। वो कह रहा था उसको भी खुश करो। तो मैंने बोला, फिर दुआ तुमने क्या किया? उसको खुश किया या नहीं? दुआ कहने लगी, पहले तो मैंने अली को बहुत मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब उसने मुझे डराया कि पूरे कॉलेज के बच्चे को ये वीडियो दिखा दूंगा तो मैं मजबूर हो गई। मैंने उसके साथ भी कर लिया। मैंने कहा, दुआ ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो गई हो क्या? फिर वो कहने लगी, मुझे इस वक्त समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने उसके साथ कर लिया, लेकिन अली ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तब मैं उन दोनों के साथ करने के लिए राजी हो गई थी। मैंने कहा, क्या मतलब, दोनों को एक साथ तुमने करने दिया? वो कहने लगी, हाँ भाई, असल में अली यही चाहता था कि वो दोनों एक साथ। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब तुम मुझसे शादी की उम्मीद भी लगा रही हो। वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। अगर ये बात खाली अली की होती तो वो कर भी लेता, लेकिन अब तो तुमने उसके दोस्त को भी खुश कर दिया है। वो कहने लगी, हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। उस दिन के बाद अली ने मुझे सही से बात नहीं करता, वो हमेशा से जान छुड़वाने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा, तुमने उसको कब शादी के बारे में? फिर वो कहने लगी कि आज उससे अली मिला था, वो कह रहा था कि उससे खुश करो और फिर वो शादी के बारे में सोचेगा। मैंने कहा, दुआ वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। फिर दुआ कहने लगी, हाँ भाई मुझे भी यही लगता है। आज मैंने उससे अच्छे तरीके से खुश किया है, वो कॉलेज के पीछे वाले पार्क में, लेकिन जाते वक्त उसने मुझसे फिर बात नहीं की। उसका जैसे ही काम पूरा हो गया उसने मुड़कर मुझे पीछे तक नहीं देखा। अदनान भाई आप मेरी मदद करें, हम दोनों मिलके अली से बदला लेते हैं। मैंने कहा, कैसे बदला लेते हैं? फिर वो कहने लगी, अली की एक बहन है, वो मेरी सहेली बनी हुई है, मैं उससे आपकी बात चलाती हूँ, आप भी उसके साथ ऐसा ही काम करो। मैं तो दिल में खुश हो गया। मैंने कहा, हाँ दुआ ये तुमने अच्छा तरीका निकाला है अली से बदला लेने का। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा। बस तुम एक दफ़ा उसकी बहन को राजी कर लो मेरे साथ। वो कहने लगी, हाँ भाई मैं कल कॉलेज आऊँगी तो उससे बात चलाऊँगी। फिर वो कहने लगी, भाई देर हो रही है, घर चलें। मैंने कहा, दुआ मेरी बात तो सुनो, आज तुम मेरा काम कर दो ना, मैं कितना तरस रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। देखो तुमने अली को कितनी दफ़ा खुश किया है,
मैं तो फिर भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारी मदद भी कर रहा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ भी दूंगा। फिर वो कहने लगी, अच्छा अदनान भाई, मेरे साथ एक वादा करें, मैं आपको जरूर खुश करूंगी। आज रात मैं आपको खुश करूंगी, आप मेरे साथ वादा करें, आप ये राज हमारा राज ही रखेंगे और मुझे जिंदगी के किसी मोड़ पे भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और अली को सबक सिखाने में मेरा साथ देंगे। मैंने कहा, हाँ दुआ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ये राज तुम्हारा राज ही रखूंगा। फिर वो कहने लगी, चलें ठीक है अदनान भाई, रात को 1 बजे आ जाना। अब मैं दिल में बड़ा खुश था। हम दोनों बहन भाई अब घर पहुंच गए थे। मेरा एक दोस्त था। मैंने घर अम्मी को कहा, अम्मी मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। असल में मैं अपने दोस्त को मिलने इसीलिए गया था ताकि उससे बताऊं कि मेरी बहन राजी हो गई है और मैं उससे कोई टिप वगैरह भी लूं। और वो मुझे किसी दवाई का जिक्र कर रहा था। वो दवाई खा के 1-1 घंटा मैच खेलता था। अपने दोस्त के घर पहुंचा, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बाहर आ जा। वो कहने लगा मेरे घर में बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, बाहर पठान के होटल पे चाय पीते हैं। फिर वो कहने लगा, अदनान भाई सब खैरियत है? मैंने कहा हाँ यार, तुझसे कुछ बातें शेयर करनी है। फिर वो आया, मैंने उसे बाइक पे बिठाया और हम एक होटल पे चले गए। मैंने उससे सारी दुआ की कहानी बता दी। मैंने कहा वो राजी हो गई है, मुझे वो दवाई भी दे दे जिसका तू जिक्र कर रहा था। वो कहने लगा, यार वो मेरे पास तो नहीं है, वो भी किसी दोस्त से लेता था। उसने कहा रुक, मैं फ़ोन करता हूँ, वो यहाँ पे लेके आएगा। फिर उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उससे कहा कि वो चीज़ चाहिए। तो उसने कहा रात को 8 बजे उसी होटल पे आऊँगा और वो चीज़ ले जाना। मेरा दोस्त कहने लगा, यार जब तो दुआ के साथ कर ले तो मेरा तो उससे काम करवा दे। मैंने कहा पागल हो गया है क्या, वो तो मेरी बहन है। वो कहने लगा कौन सी सगी बहन है, मुझे सब पता है, वो सौतेली बहन है तुम्हारी। मैंने कहा हाँ सौतेली तो है, लेकिन मैं उससे बहन मानता हूँ। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, अबे मुझसे ड्रामेबाजी ना कर, बहन के साथ कोई ये काम करता है क्या। फिर मेरे दोस्त की भी बहन थी। मैंने कहा तू फिर अपनी बहन के साथ मेरा काम कर। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नए आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।